क्या पढ़ना है हमको? छत्तीसगढ़ के जलप्रपात। जलप्रपात और झील में अंतर समझ में आता है? क्या होता है जलप्रपात और झील? हाँ, बाहुबली मूवी देखे हो? हाँ, वो पहाड़ ऊपर जलप्रपात में चढ़ता है, प्रभास है नहीं? हाँ, तो जो चढ़ता है ना, और पानी गिरते रहता है, वो क्या है? जलप्रपात। और उसका तो भक्त से नीचे गिरता है ना, तो पानी इकट्ठा रहता है, तो वो क्या है? झील। जलप्रपात जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है नीचे में, तो वो किसका निर्माण करता है? झील का निर्माण करता है। क्लियर है? या नदी बह रही है, लेकिन एक कोने में ऐसा छोटा सा वो इकट्ठा कर देता है पानी को, बाकी वो बह रहा है लेकिन ऐसे कोने में इकट्ठा है, वो क्या है? झील है नहीं? तो झील क्या रहता है? वो स्थिर रहता है, जबकि जलप्रपात ऊपर से क्या रहता है? गतिशील। ऊपर पहाड़ों से गिरते हुआ नदी जब जो है किसी चीज का, किसी पर्वत से नीचे गिरती है, तो किसका निर्माण होता है? जलप्रपात का निर्माण होता है। तो ऐसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी नदी है जो पर्वतों से गिरकर किसका निर्माण करती है? जलप्रपात का निर्माण करती है। और एक जलप्रपात तो ऐसा जो छत्तीसगढ़ में ही भारत में नाम रखता है ना, यानी नेशनल लेवल का जलप्रपात है। तो उसी से शुरुआत करें, और उसका नाम क्या है? चित्रकूट जलप्रपात। क्या नाम है? चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात। अच्छा, आज इसका नक्शा भी शायद है। हाँ, ये है आपका कौन सा जलप्रपात? हाँ, चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात। इसकी ऊंचाई है 90 फीट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 90 फीट। इसकी ऊंचाई है 90 फीट, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है, वो है 300 मीटर। 300 फीट नहीं है, कितना है? 300 मीटर। बुक में सुधार लेना, नोट्स में भी और हरिराम पटेल सर के बुक में भी कितना लिखा है? 300 फीट लिखा है। 300 फीट मतलब छोटा हो जाएगा, 300 मीटर है। कितना है? 300 मीटर। तो ये जो चित्रकूट जलप्रपात है, ये देखो यहाँ से लेके पूरा ऐसे यहाँ तक है ना, पूरा बहता है। अभी जाके देखना, बरसात के दिन में पानी जब ज़्यादा हो जाता है ना, तब जाके देखना पूरा ये भरा रहता है। ये तो बरसात का नहीं है, ये जो चित्र देख रहे हो बरसात का नहीं है, पानी कम है। पानी जब ज़्यादा रहता है तो ये जो खाली जगह दिख रहा है ना, इसमें भी पूरा ऐसे इधर पूरा बहते रहता है। मैं बना देता हूँ, पानी बह रहा है ऐसे करके, ठीक है ऐसा। तो टोटल कितना मीटर चौड़ा है? 300 मीटर चौड़ा है। और यही 300 मीटर चौड़ाई के साथ ये छत्तीसगढ़ का ही नहीं, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है ना। छत्तीसगढ़ का ही नहीं, भारत का क्या है? ये सबसे चौड़ा जलप्रपात, सबसे चौड़ा जलप्रपात। तो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा हो गया? चित्रकूट। कौन सा हो गया? चित्रकूट। और दुनिया का सबसे बड़ा चौड़ा जलप्रपात, दुनिया का सबसे चौड़ा जलप्रपात सुने हो रे? नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात। कहाँ स्थित है? और डोनाल्ड ट्रंप बुलाएगा तुम लोग को मिलने के लिए, तब जाके देखना कौन सा। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका में है, नियाग्रा जलप्रपात। तो दुनिया का सबसे चौड़ा कौन सा है? नियाग्रा। और हमारा सबसे चौड़ा कौन सा है? तो यही बन गया भारत और छत्तीसगढ़ का नियाग्रा, भारत का नियाग्रा। तो भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? चित्रकूट जलप्रपात। वो बताता हूँ ना, कई बार उदाहरण ऐसे ये उपनाम रख देते हैं, है ना। तो वैसे ही विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा। और हमारा कौन सा है? तो इसको हमने क्या कह दिया? ये हमारा क्या है? नियाग्रा। तो भारत का नियाग्रा या छत्तीसगढ़ का नियाग्रा किसे कहते हैं? चित्रकूट जलप्रपात। और ये चित्रकूट जलप्रपात जो है कहाँ स्थित है? बस्तर जिला। कहाँ स्थित है? बस्तर जिला में स्थित चित्रकूट जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई जो है वो 90 फीट है और चौड़ाई जो है वो 300 मीटर है। और इसी 300 मीटर चौड़ाई के साथ चित्रकूट जलप्रपात जो है भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, छत्तीसगढ़ का ही नहीं, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। और इसी चित्रकूट जलप्रपात को भारत और छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं? नियाग्रा कहते हैं। क्लियर है? चलिए,
ये हो गया आपका कौन सा जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात। इसके बाद बात करते हैं हम कौन सा जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात। किसकी बात करेंगे, तीरथगढ़, तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात ये भी कहाँ स्थित है, हाँ बस्तर में। तीरथगढ़ जलप्रपात ये भी बस्तर में स्थित है। इसका भी शायद पिक है हमारे पास, ये ठीक है, ये बरसात का फोटो है नहीं, क्योंकि बाकी दिनों में पानी इसमें क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, ये है कौन सा, तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कौन से जिले में है, बस्तर जिले। कौन से जिले में है, बस्तर जिले में। और इसकी ऊंचाई 300 फीट है। इसकी ऊंचाई कितनी फीट है, 300 फीट है ना, इसकी ऊंचाई 300 फीट है। और इतना ऊंचा छत्तीसगढ़ में और कोई भी जलप्रपात नहीं है, यानी ये छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात पूछेगा तो क्या बताएंगे, चित्रकूट जलप्रपात। लेकिन छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछेगा तो कौन सा बताएंगे, तीरथगढ़ जलप्रपात, है ना। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है बोलेगा तो तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कहाँ स्थित है, बस्तर में स्थित है। और ये जो तीरथगढ़ जलप्रपात है ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, है ना। हमारे यहाँ 3 राष्ट्रीय उद्यान है, आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे। तो जो तीसरा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसी के अंदर स्थित है कौन सा, तीरथगढ़ जलप्रपात। क्लियर है। तो तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर में स्थित छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 300 फीट है। और ये कहाँ स्थित है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। क्लियर है। ये दो प्रमुख क्या हो गया, जलप्रपात, एक सबसे चौड़ा और एक सबसे ऊंचा। इसके अलावा बहुत सारे क्या हैं, जलप्रपात है ना, बहुत सारे जलप्रपात हैं। तो उन बहुत सारे जलप्रपात को हम क्या करते हैं, नक्शा के माध्यम से देखते हैं कि कौन कौन से जिले में आता है ना। तो एक एक करके अभी हम 2 देखे, दोनों कौन से जिले के थे, बस्तर। तो आगे हम बस्तर के ही क्या देखते हैं, जलप्रपात देखते हैं। किसके, बस्तर के ही जलप्रपात को पहले देखते हैं। ये देखो, ये वाला है बस्तर, ये वाला जिला है बस्तर, है कि नहीं। और इसमें हमने क्या क्या देख लिया, चित्रकूट जलप्रपात, और एक है कौन सा, तीरथगढ़ जलप्रपात। कौन सा देख लिया, तीरथगढ़ जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात और तीरथगढ़ जलप्रपात। एक है यहीं पर तामड़ा घूमर जलप्रपात। क्या नाम है, तामड़ा घूमर, तामड़ा घूमर जलप्रपात। बस्तर में है कौन सा, तामड़ा घूमर जलप्रपात, है ना। ये तामड़ा बहार नाला में स्थित है। किस में स्थित है, तामड़ा बहार नाला में स्थित है कौन सा, तामड़ा घूमर जलप्रपात। ठीक है। एक है विनीता घाटी। क्या घाटी है, विनीता घाटी, जिसे बस्तर का कश्मीर कहते हैं। क्या, बस छत्तीसगढ़ का कश्मीर नहीं बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसको बोलते हैं, चैतुरगढ़ को। किसको बोलते हैं, चैतुर। और पूरा लिख लो भैया, छत्तीसगढ़ का नियाग्रा, छत्तीसगढ़ का क्या है, खजुराहो, छत्तीसगढ़ का शिमला, है ना। ऐसा लिखे पढ़े ना, तो एक पूरा पेज लिख लो कि किसको क्या बोलते हैं उपनाम। तो वैसी मैं बोल रहा हूं, बस्तर का कश्मीर विनीता घाटी को बोलते हैं। बस्तर का कश्मीर किसको बोलते हैं, विनीता घाटी को बोलते हैं। उसी विनीता घाटी में स्थित है कौन सा, तामड़ा घूमर, है ना। तामड़ा घूमर जलप्रपात कहाँ स्थित है, बस्तर का कश्मीर, जिसको कौन सी घाटी में, विनीता घाटी को बोलते हैं, वहीं पर स्थित है। और ये चित्रकूट जैसा क्या है, चौड़ा है। चित्रकूट जैसा क्या है, चौड़ा है। तो चित्रकूट को हम क्या बोलते हैं, नियाग्रा, और इसको बोलते हैं मिनी नियाग्रा। इसको क्या बोलते हैं, मिनी नियाग्रा, है ना। तो छत्तीसगढ़ का नियाग्रा पूछेगा तो क्या होगा, और मिनी नियाग्रा पूछेगा तो किसको बोलेंगे, तामड़ा घूमर। क्लियर है। तो ये तामड़ा घूमर को भी याद रखेंगे, बस्तर के कश्मीर विनीता घाटी में स्थित है। और इसी तामड़ा घूमर को ही क्या कहा जाता है, मिनी नियाग्रा कहा जाता है। क्लियर है। इसके अलावा बस्तर में है कांगेर धारा जलप्रपात। बस्तर में स्थित है कौन सा, कांगेर धारा जलप्रपात। कांगेर धारा जलप्रपात बस्तर में स्थित है। कांगेर धारा कांगेर नदी पढ़े थे, है ना, सबरी नदी, सबरी की सहायक नदी कांगेर नदी, और कांगेर की सहायक नदी कौन सा, मुनगा बहार नदी। कौन सी नदी, मुनगा बहार नदी। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को 2 चीज नहीं पढ़ा पाया, नहीं बताया हूं। मतलब चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है,
कौन सी नदी बनाती है, ये पता है क्या? कौन सी नदी बनाती है? इंद्रावती नदी। कौन सी नदी बनाती है? इंद्रावती नदी। ठीक है, और उसी तरह से अगला हम पढ़े थे कौन सा? तीरथगढ़ जलप्रपात, जिसको कौन सी नदी बनाती है? मुनगा बहार नदी। कौन सी नदी बनाती है? मुनगा बहार नदी। ठीक है, मुनगा बहार नदी। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ रहे थे जिले के हिसाब से, तो तांबड़ा घूमर जो है वो विनीता घाटी में स्थित है, जो कि तांबड़ा नाला है ना, तांबड़ा बहार नाला में बनता है, और कांगेर धारा जो है वो कांगेर नदी के द्वारा क्या किया जाता है? बनाया जाता है। क्लियर है? इसके अलावा महादेव घूमर और एक है मेदिनी घूमर। महादेव घूमर और एक का नाम क्या है? मेदिनी घूमर। महादेव घूमर और एक का नाम क्या हो गया? मेदिनी घूमर। महादेव घूमर और मेदिनी घूमर। चित्रधारा जलप्रपात और मड़वा जलप्रपात। चित्रधारा जलप्रपात और मड़वा जलप्रपात। चित्रधारा जलप्रपात और एक है मड़वा जलप्रपात। ये सब कहाँ स्थित है? बस्तर जिले में स्थित है। ये पूछा जाता है कहाँ स्थित है ऐसे करके, तो चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, तांबड़ा घूमर जलप्रपात है ना, कांगेर धारा जलप्रपात, महादेव घूमर, मेदिनी घूमर, चित्रधारा और कौन सा है? मड़वा जलप्रपात। कहाँ स्थित है? बस्तर। बस्तर के बाद नीचे बात करते हैं कौन सा जिला? सुकमा। किसकी बात करते हैं? सुकमा जिला का बात करते हैं कि सुकमा जिला में कौन कौन सा जलप्रपात है। ठीक है, तो सुकमा जिला में एक नदी बहती जिसका नाम क्या है? सबरी नदी। कौन सी नदी है? सबरी नदी। तो ये सबरी नदी जो है सुकमा में एक नहीं कितना जलप्रपात बनाता है? 2 जलप्रपात बनाता है, गुप्तेश्वर जलप्रपात और रानी दरहा जलप्रपात। कौन सा? रानी दरहा जलप्रपात। क्या बोला पहला? गुप्तेश्वर। गुप्तेश्वर, और दूसरा क्या बोल रहा हूं? रानी दरहा, ना कि क्या बोला हूं? रानी दहरा। अभी आगे पढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे? रानी दहरा पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं? रानी दरहा। तो रानी दरहा जलप्रपात कौन से जिले में है? सुकमा जिले में है। कौन सी नदी के द्वारा बनता है ये? सबरी नदी के द्वारा बनता है। क्लियर है? आगे चलते हैं, ये दंतेवाड़ा। कौन सा जिला की बात करते हैं? दंतेवाड़ा जिला का बात करते हैं, ये दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा में आपको 2 जलप्रपात पढ़ना है, एक है सूरतगढ़ जलप्रपात और एक है मेदिनी, हाँ मेदिनी घूमर जलप्रपात। वहां भी है और यहां भी है। ये देखो मेदिनी घूमर यहां भी पढ़े हैं और मेदिनी घूमर कहां पढ़ेंगे? दंतेवाड़ा में, है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? सूरतगढ़ जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? सूरतगढ़ जलप्रपात। ये डंकनी नदी के द्वारा बनता है। सूरतगढ़ जलप्रपात, शंखनी डंकनी नदी पढ़े थे, है ना। तो शंखनी डंकनी नदी जो है मिलती है कहां पर? दंतेवाड़ा, है ना। कौन से जिले, कौन से शहर बनता है? दोनों के संगम पर दंतेवाड़ा शहर बसा है। हाँ, उसी दंतेवाड़ा जिला में कौन सा जलप्रपात है? सूरतगढ़ जलप्रपात, जो किस नदी के द्वारा बनता है? डंकनी नदी के द्वारा बनता है। तो यहां पर एक ही पढ़ लो, कौन सा? सूरतगढ़ जलप्रपात। दंतेवाड़ा में कौन सा? सूरतगढ़ जलप्रपात। क्लियर है? अच्छा, यहां पर एक और बताया क्या? मेदिनी घूमर। हाँ, ये मेदिनी घूमर, वहां भी मेदिनी घूमर है, लेकिन इस मेदिनी घूमर को बोलते हैं हाथी दरहा जलप्रपात। हाथी दरहा जलप्रपात। तो हाथी दरहा जलप्रपात जो मेदिनी घूमर के नाम से भी जाना जाता है, दंतेवाड़ा में स्थित है ना। और एक यहां पे पढ़ेंगे फूलपाठ जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? फूलपाठ जलप्रपात। फूलपाठ जलप्रपात। ठीक है, तो फूलपाठ जलप्रपात भी कहाँ स्थित है? दंतेवाड़ा में स्थित है। क्लियर है? तो ये है बस्तर का। चित्रकूट है ना आपका, तीरथगढ़, तांबड़ा घूमर, कांकेर धारा, महादेव घूमर, मेदिनी घूमर, चित्रधारा और मंडवा। सुकमा का गुप्तेश्वर और रानी दरहा जलप्रपात। और दंतेवाड़ा में सूरतगढ़, मेदिनी घूमर या उसी को क्या बोलते हैं? हाथी दरहा। और एक है कौन सा? फूलपाठ जलप्रपात। क्लियर है? आगे चले, बीजापुर। कौन सा जिला पढ़ रहे हैं? बीजापुर। तो बीजापुर में आप देखो यहां पर है, बीजापुर में है सात धारा जलप्रपात। सात धारा जल, सात देवधारा नहीं बोला हूं, क्या बोला हूं? सात धारा जलप्रपात। सात देवधारा आगे पढ़ेंगे। अभी क्या जलप्रपात है? सात धारा जलप्रपात। और ये सात धारा जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? इंद्रावती नदी बनाती है सात धारा जलप्रपात। भद्राकाली के पास ये सात धाराओं में बढ़ जाती है। उसके बाद ये किससे मिलती है? गोदावरी नदी से मिलती है। ठीक है, तो सात धारा जलप्रपात है ना।
सात धारा जलप्रपात जो है कहाँ, किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। कौन से जिले में है? बीजापुर जिले में है। अब इसका नाम सात धारा क्यों रखा गया है? क्योंकि सात धारा के रूप में बहती है ना। जैसे हमने ऐसा, ये नदी ऐसे बह रही है, अब ये पर्वत से गिरेगी तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा क्या बनाएगा? धारा। और ऐसा धारा बनाकर ये जलप्रपात के रूप में बहती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? सात धारा जलप्रपात। तो सातों धाराओं का अलग अलग नामकरण है। सातों धाराओं का अलग अलग क्या है? नामकरण है। शिव धारा, शिव चित्र धारा, शिव धारा, शिव चित्र धारा, दो हो गया कि नहीं हो गया? शिव धारा और शिव चित्र धारा। कृष्ण धारा, पांडव धारा। कृष्ण का संबंध किससे? पांडव से। तो कृष्ण धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा और पांडव धारा। और पांडव में प्रसिद्ध कौन? अर्जुन। क्या चलाता था? बाण। तो बाण धारा है ना। शिव धारा, शिव चित्र धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा और बाण धारा। ठीक है। बोध धारा, कपिल धारा, बोध धारा और कपिल धारा, बोध धारा और कपिल धारा। टोटल कितना हो गया? हो गया नहीं? शिव धारा, शिव चित्र धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, बाण धारा, बोध धारा, कपिल धारा। यही सात धारा अलग अलग इंद्रावती नदी जो है गिरती है सात धाराओं के रूप में, इसीलिए उसको एक साथ क्या कह दिया गया? सात धारा जलप्रपात, है ना। भेड़ाघाट जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी। वो भी ऐसे छोटे छोटे धाराओं में गिरती है ना। तो उसी के जैसे ही हमारा छत्तीसगढ़ का जलप्रपात है कौन सा? सात धारा जलप्रपात, जो भेड़ाघाट से भी क्या लगता है? सुंदर दिखाई देता है। क्लियर है? तो भेड़ाघाट से संबंधित जलप्रपात छत्तीसगढ़ का कौन सा है बोलेगा तो कौन सा है? सात धारा जलप्रपात, जो कहाँ स्थित है? बीजापुर में स्थित है। किस नदी के द्वारा बनता है? इंद्रावती। और सात धाराओं का नाम पूछेगा तो शिव धारा, शिव चित्र धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, बाण धारा, बोध धारा और कपिल धारा। आगे बढ़े, नारायणपुर। नारायणपुर में है खुरसेल जलप्रपात। नारायणपुर में कौन सा है? खुरसेल जलप्रपात, खुरसेल जलप्रपात। ठीक है। तो नारायणपुर में एक ही पढ़ना है, कौन सा? खुरसेल जलप्रपात, जो खुरसेल नदी के द्वारा बनता है। ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं कहां? कांकेर। तो कांकेर में है मलाज कुंडम जलप्रपात। कांकेर में पढ़ेंगे कौन सा? मलाज कुंडम जलप्रपात। ये है कांकेर। ठीक है। कांकेर, कांकेर में कौन सा बोला? मलाज कुंडम। ठीक है। मलाज कुंडम जलप्रपात कहाँ है? कांकेर। दूध नदी पढ़े थे, है ना। उसी दूध नदी के द्वारा कौन से जलप्रपात का निर्माण किया जाता है? मलाज कुंडम जलप्रपात का निर्माण किया जाता है। ठीक है। यहीं पर है अंतागढ़ नदी। अंतागढ़ वहां पे तहसील है, वहीं पर एक नदी बहती है जिसको कुतरी नदी भी कहते हैं। अंतागढ़ नदी को क्या कहते हैं? कुतरी नदी। और उसी अंतागढ़ नदी या कुतरी नदी के द्वारा एक जलप्रपात इसी कांकेर में बनता है जिसका नाम है चर्रे मर्रे जलप्रपात। क्या नाम है? चर्रे मर्रे जलप्रपात। तो कांकेर में कितने हो गए? दो। एक कौन सा है? मलाज कुंडम जलप्रपात, और एक कौन सा है? चर्रे मर्रे जलप्रपात। कौन सा है जलप्रपात? चर्रे मर्रे जलप्रपात। ठीक है। ये जैसे मैंने यहां पे बताया कि तांबड़ा घूमर किस घाटी में बनता है? विनीता घाटी में। उसी तरह इस कांकेर में भी एक घाटी है जिसका नाम है पिंजारिन घाटी। क्या नाम है? पिंजारिन घाटी। कौन सी घाटी है? पिंजारिन घाटी। पिंजारिन घाटी। उसी पिंजारिन घाटी पर यह चर्रे मर्रे जलप्रपात स्थित है। तो वो चर्रे मर्रे जलप्रपात जिस घाटी पे स्थित है जिसका नाम क्या है? पिंजारिन जलप्रपात। यहां पर जगह जगह पर क्या है? गड्ढे हैं। पिंजारिन जलप्रपात में जगह जगह पर क्या है? गड्ढे हैं। हाँ, घाटी है। पिंजारिन जो है वो क्या है? घाटी है। और इसी घाटी पर स्थित है कौन सा? चर्रे मर्रे जलप्रपात। तो इस घाटी पर जगह जगह क्या दिखाई देते हैं आपको? गड्ढे दिखाई देते हैं। तो उन्हीं गड्ढे को कहा जाता है कडारी खोदरा। क्या कहा जाता है? कडारी खोदरा। कडारी खोदरा। ठीक है। तो कडारी खोदरा किसको कहा जाता है? तो पिंजारिन घाटी के गड्ढों को ही क्या कहा जाता है? कडारी खोदरा कहा जाता है। क्लियर है। और ये कहां स्थित है? कांकेर में स्थित है। कहां स्थित है? कांकेर। क्लियर है। ये बस्तर संभाग के सभी जिलों के क्या हो गए? जलप्रपात। कोंडागांव में कोई विशेष जलप्रपात स्थित नहीं है। ठीक है। बस्तर में हमने पढ़ा कौन सा? चित्रकूट, तीरथगढ़, ताम्रा घूमर, कांकेर धारा, महादेव घूमर, मेदिनी घूमर, चित्रधारा और मड़वा जलप्रपात। उसके बाद सुकमा में गुप्तेश्वर जलप्रपात और
है ना, रानी दरहा जलप्रपात। उसके बाद दंतेवाड़ा में सूरतगढ़, हाथी दरहा और फूलफाड़ा, है ना। उसके बाद आ गया बीजापुर में सातधारा जलप्रपात। उसके बाद नारायणपुर में आ गया खुरसेल जलप्रपात और कांकेर में मलाज कुंडम जलप्रपात और कौन सा, चर्रे मर्रे जलप्रपात। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, दुर्ग संभाग में आते हैं। तो दुर्ग संभाग में मानपुर मोहला में हाजरा फाल पढ़ लेना, कौन सा, हाजरा फाल जलप्रपात, लेकिन वो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, महाराष्ट्र, हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं आता। लेकिन सब जाते हो देखने कौन सा, हाजरा फाल, हमारे आसपास में कौन सा है, हाजरा, लेकिन वो हाजरा फाल किस में आता है, महाराष्ट्र में आता है। चले सीधा हम लोग चलते हैं कवर्धा, ये अंबागढ़, चौकी, मानपुर मोहला, ये हो गया राजनांदगांव, खैरागढ़, और ये कौन सा जिला है, कवर्धा। और कवर्धा में स्थित है रानी दहरा जलप्रपात। कवर्धा में स्थित है कौन सा, रानी दहरा जलप्रपात। ये कवर्धा में पढ़ेंगे कौन सा, रानी दहरा। तो अच्छे से याद रखना, रानी दरहा कहाँ है, सुकमा में, और रानी दहरा कहाँ है, अभी एक तो बचा है रानी दाह, क्या बचा है, रानी दाह। अभी तो रानी दरहा हुआ है सुकमा और रानी दहरा हुआ है कहाँ, कवर्धा। क्लियर है। जो भोरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्र है उसी के अंतर्गत स्थित है कौन सा, रानी दहरा जलप्रपात, जो कि कौन से जिले में आएगा, कवर्धा जिले में। तो दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। दोनों को मैं साइड में और लिख देता हूं। एक क्या बोला हूं, रानी दरहा, तो रानी दरहा को कहां पढ़ेंगे, सुकमा। और एक लिखा हूं कौन सा, रानी दहरा, और रानी दरहा को कहां पढ़ेंगे, कवर्धा। ठीक है। कवर्धा के बाद आगे अब सीधा चलते हैं कहां, ऊपर, और ऊपर में बात करेंगे कौन सा जिला, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जिला। कौन सा जिला, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जिला, है ना। हसदेव नदी, और कहाँ जलप्रपात बनाएगी, पहाड़ है बड़ा बड़ा है। अब देखो हमारे यहाँ राजनांदगांव, खैरागढ़ जिला में मैकल पर्वत श्रेणी है, एक उठा नदी नहीं बहे। अब नदी च नहीं है तो पहाड़ ले का गिर ही है, बोर पानी तोड़े लगाबो। ठीक है, चीन जैसा बनाएंगे, फिर चीन बनाया था नहीं, हाँ वैसे ही बनाएंगे अपने खैरागढ़ जिला। सीधा कहाँ चलते हैं, ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला में बात करते हैं। ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला से हसदेव नदी निकलती है, पढ़ाया था देवगढ़ की पहाड़ी, है ना, हसदेव नदी। उसी हसदेव नदी पर यहाँ पर गांवर घाट, कौन सा जलप्रपात बनता है, गावर घाट। तो गावर घाट जलप्रपात हसदेव नदी कहां पर बनाता है, एमसीबी जिला में। कौन से जिला में, एमसीबी जिला। यहीं पर है अकुरी नाला, क्या है, अकुरी नाला। और अकुरी नाला नदी जो है जलप्रपात बनता है, उसका नाम ही क्या है, अकुरी नाला जलप्रपात। अकुरी नाला जलप्रपात। तो अकुरी नाला जलप्रपात कहाँ स्थित है, एमसीबी जिला, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जिला में स्थित है। और कौन से नदी के द्वारा बनता है, अकुरी नाला नदी के द्वारा बनता है ना। तो इस जलप्रपात के पास जब जाते हैं तो पूरा ठंडा वातावरण, एकदम किस जैसा, एसी के जैसा माहौल मिलता है ना। तो इसीलिए इसे कोरिया का एयर कंडीशनर क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र को, इस जलप्रपात वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कोरिया का। पहले कोरिया जिला के अंतर्गत आता था, इसीलिए इसको क्या कहते थे, कोरिया का एयर कंडीशनर क्षेत्र। लेकिन अब किस जिले में आता है, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर जिले में आता है। क्लियर है। तो ये दो जलप्रपात पढ़ेंगे कहां पर, ठीक। अच्छा, दो ठो और बच गया। हसदेव नदी इसी में एक और जलप्रपात बनाएगी। पहले हसदेव नदी निकली, छोटा पहाड़ से गिरी ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये आपका गंवार घाट। फिर आगे बढ़ेगी, फिर ऐसे गिरेगी, तो ये बनाएगा अमृतधारा जलप्रपात। कौन सी जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात। तो अमृतधारा जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनता है, हसदेव नदी के द्वारा। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी के द्वारा, हसदेव नदी के द्वारा बनता है। और कहां बनता है, एमसीबी जिला। कहां बनता है, एमसीबी जिला। क्लियर है। यहीं पर पढ़े थे बनास नदी, इसी जिला में पढ़े थे कौन सा, बनास नदी। और वो बनास नदी बनाता है रामदाह जलप्रपात। क्या बनाता है, रामदाह जलप्रपात। तो रामदाह जलप्रपात बनास नदी के द्वारा कहां पर बनता है, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जिला में बनता है। क्लियर है। तो इस जिले में कितना जलप्रपात पढ़ना है, 4। सबसे पहले क्या पढ़ा,
गांवार घाट जलप्रपात जो कौन सी नदी बनाती है? हसदेव नदी। उसके बाद पढ़े कौन सा? आकुरी नाला जलप्रपात जो कौन बनाता है? आकुरी नाला नदी, है ना। उसके बाद पढ़े कौन सा? अमृत धारा जलप्रपात जो कौन सी नदी बनाती है? हसदेव नदी। और उसके बाद पढ़ रहे हैं कौन सा? रामदाह जलप्रपात जिसको रामदा जलप्रपात भी कहा जाता है। रामदा, ठीक है, रामदाह या रामदा जलप्रपात कहा जाता है, जो किस नदी के द्वारा बनता है? बनास नदी के द्वारा बनता है। क्लियर है। अब चलते हैं कहाँ? सूरजपुर। एक नदी पढ़े थे जो छुरी मातृंगा की पहाड़ी से निकलता था उत्तर प्रदेश तक रिहंद नदी। कौन सी नदी? रिहंद नदी। सरगुजा की जीवन रेखा नदी, है ना, रिहंद नदी। उसी रिहंद नदी के द्वारा सूरजपुर में बनता है, सूरजपुर में बनता है रक्सगंडा जलप्रपात। सूरजपुर में बनता है कौन सा? रक्सगंडा, रक्सगंडा जलप्रपात। तो सूरजपुर में है कौन सा जलप्रपात? रक्सगंडा जलप्रपात। कौन सी नदी बनाती है? रिहंद नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? रिहंद नदी बनाती है। आगे चढ़े, बलरामपुर जिला। कौन सा जिला? बलरामपुर जिला। ये है क्या बलरामपुर? हाँ, बलरामपुर जिला में एक नदी बहती थी जिसका नाम था कन्हार नदी। कौन सी नदी? कन्हार नदी। और यही कन्हार नदी जो है बलरामपुर में बनाती है कोठली जलप्रपात, कोठली जलप्रपात। ठीक है, तो बलरामपुर में स्थित है कौन सा जलप्रपात? कोठली जलप्रपात, जो किस नदी के द्वारा बनता है? कन्हार नदी के द्वारा बनता है। किस नदी के द्वारा? कन्हार नदी के द्वारा बनता है। क्लियर है। उस पे बाद चलते हैं जसपुर। तो जसपुर में स्थित है रानी दाह जलप्रपात। क्या स्थित है? रानी दाह जलप्रपात। कहाँ? जसपुर। ठीक है, तो ये तीनों एक साथ आ गया। देखो, रानी दरहा कहाँ? सुकमा। रानी दहरा कहाँ? कवर्धा। और रानी दाह कहाँ? जसपुर। रानी दाह कहाँ है? जसपुर में स्थित है। ठीक है, तीनों अच्छे से याद रखना। रानी दरहा सुकमा में है, रानी दहरा कवर्धा में है, और रानी दाह जलप्रपात कहाँ है? जसपुर में। एक रानी थी जिसकी मृत्यु इसी जलप्रपात से जंप करने के कारण, कूदकर वहां पे आत्महत्या कर ली थी, है ना। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया है? रानी दाह जलप्रपात। रानी दाह जलप्रपात कहाँ स्थित है? जसपुर में स्थित है। ठीक है, जसपुर में इसके अलावा राजपुरी जलप्रपात और भृंगराज जलप्रपात, राजपुरी जलप्रपात, और एक है कौन सा? भृंगराज जलप्रपात। ये कहाँ स्थित है? जसपुर में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा हमने एक नदी पढ़ा था कौन सा? माड़ नदी। कौन सी नदी? माड़ नदी। वो माड़ नदी जो है सरगुजा में बनाता है सरभंजा जलप्रपात। सरगुजा में बनता है कौन सा जलप्रपात? सरभंजा जलप्रपात। किस नदी के द्वारा? माड़ नदी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ रायगढ़। रायगढ़ में बनता है राम झरना जलप्रपात। रायगढ़ में है कौन सा? राम झरना जलप्रपात। इतिहास में पढ़े थे, रामायण काल से संबंधित है रायगढ़ का राम झरना जलप्रपात। महासमुंद में पढ़ेंगे सात देवधारा जलप्रपात। महासमुंद में पढ़ेंगे कौन सा? सात देवधारा जलप्रपात। सात देवधारा जलप्रपात। तो देखो, सात धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? बीजापुर में, है ना। और सात देवधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? महासमुंद में बलमदेई नदी। किस नदी के द्वारा? बलमदेई नदी के द्वारा बनता है कौन सा? सात देवधारा जलप्रपात। और सात धारा जलप्रपात कहाँ बनता है? बीजापुर। किस नदी के द्वारा? हाँ, दोनों को जहां जहां कंफ्यूजन है उसको अच्छे से याद रखना, है ना। ये पहला कंफ्यूजन ये रानी दाह, रानी दरहा, रानी दहरा में है, और दूसरा कंफ्यूजन है सात धारा जलप्रपात बीजापुर में, और सात देवधारा जलप्रपात कहाँ है? महासमुंद में। सात धारा जलप्रपात इंद्रावती नदी बनाती है, और सात देवधारा जलप्रपात बनाती है कौन सी नदी? बलमदेई नदी। क्लियर है। गरियाबंद में है उद्यंती जलप्रपात। उद्यंती जलप्रपात, है ना। गोदना नदी है। कौन सी नदी? गोदना नदी। और उसी गोदना, अरे उल्टा हो गया रे, उद्यंती नदी बनाती है कौन सा जलप्रपात? गोदना जलप्रपात। हाँ, उल्टा हो गया था, है ना। हाँ, नदी कौन सी है? उद्यंती। नदी कौन सी है? उद्यंती। और वही उद्यंती नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है? गोदना जलप्रपात। और सबसे ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ के छुईकदान खैरागढ़ वाले घूमने जाते हो यही घटा रानी और जतमई जलप्रपात। जाते हो कि नहीं जाते? हाँ, घटा रानी और जतमई। तो घटा रानी और जतमई, घटा रानी और जतमई,
जलप्रपात भी कहाँ स्थित है? गरियाबंद में स्थित है। घटारानी और जतमई जलप्रपात भी कहाँ स्थित है? इसी गरियाबंद में स्थित है। तो ये है छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, बस्तर से पढ़े, बस्तर के बाद इधर पूरा ऐसा एक राउंड ले लिया ना, वैसे ही आपको पढ़ना है ताकि आपको भूले ना। सबसे पहले बस्तर में चित्रकूट, तीरथगढ़, तामरा घूमर, महादेव घूमर, मेदिनी घूमर, कांकेर धारा, है ना। उसके बाद चित्रधारा और एक कौन सा है? मड़वा जलप्रपात। सुकमा में गुप्तेश्वर जलप्रपात और रानी दरहा जलप्रपात। उसके बाद आ गए कहाँ? दंतेवाड़ा, सूरतगढ़ जलप्रपात, हाथीदरहा जलप्रपात और फूलफाड़ जलप्रपात। उसके बाद पहुंच गए बीजापुर में सातधारा जलप्रपात। उसके बाद नारायणपुर में खुरसेल जलप्रपात, कांकेर पहुंच गए मलाज कुंडम जलप्रपात और चर्रे मर्रे जलप्रपात। उसके बाद सीधा कमरधा पहुंच गए, कमरधा में कौन सा है? रानी दहरा जलप्रपात। उसके बाद सीधा पहुंच गए कहाँ? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, है ना, वहां पर गांवर घाट जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात, है ना, अकुरी नाला जलप्रपात और रामदाहा जलप्रपात। उसके बाद पहुंच गए कहाँ? सूरजपुर, तो सूरजपुर में है रक्सगंडा जलप्रपात। उसके बाद पहुंच गए बलरामपुर, तो कोटरी जलप्रपात, और है ना। उसके बाद आप आ गए यहाँ सरगुजा में सरबंजा जलप्रपात, है ना। उसके बाद जसपुर में है कौन सा? रानी दहा जलप्रपात, राजपुरी जलप्रपात और भींगराज जलप्रपात। उसके बाद रायगढ़ में राम झरना जलप्रपात, है ना। रायगढ़ के बाद आ गए कहाँ? महासमुंद में सात देवधारा जलप्रपात और लास्ट गरियाबंद में पढ़े कौन सा? गोदना जलप्रपात, जटमई जलप्रपात और घटारानी जलप्रपात। तो ये है छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ का नियाग्रा पढ़ा, क्या? चित्रकूट जलप्रपात। क्लियर है? जितना पानी वाला काम था वो खत्म, नदी नरवा वाला जी, है नहीं। अब पढ़ेंगे हम अगले क्लास में किसके बारे में? वन के बारे में। किसके बारे में? वन के, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वनों से भरा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के वनों के कितने प्रकार होते हैं? भारत के टोटल वन का छत्तीसगढ़ में कितना वन पाया जाता है? कितने राष्ट्रीय उद्यान है? कितने अभ्यारण्य हैं, है ना, और कितने यहाँ पर वो है क्या बोलते हैं? जैव मंडल, बायोस्फीयर रिजर्व। ये सब जानेंगे लेकिन कल। आज के लिए इतना है।